Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have started our 18th chapter and discussed about the different types of wild animals with you. Today I am going to discuss our new topic of the chapter, that is wildlife and the need for conservation. यानी कि हमारे इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है वो, और उन्हें बचाने की क्यों ज़रूरत है वो, उसके बारे में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. While going through the past, it becomes evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. कि अगर आप हमारे पास्ट में देखें, हमारा पास्ट अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि पास्ट से लेके पिछले के जितने भी थोड़े डिकेड्स हैं, थोड़ी सदियां हैं, उससे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो उसके एग्जिस्टेंस पे, उसकी ज़िंदगी पे यानी कि खतरा छा गया है. जैसे लगता है कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है. Before 100 years, thousands of tigers were seen in India. As per the figure of 2014 given by Forest and Environment Ministry, the figure is 2226. Last few years, this is a good sign. Vultures are on verge of becoming extinct due to eating the meat which becomes polluted by diclofenac drug used in the treatment of sick milk cattle. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कैसे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स खतरे में है, तो जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम की पहले की अगर हम बात करें तो जो टाइगर्स थे वो इंडिया के अंदर का थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स हमें देखने को मिलते थे. और अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में सिर्फ टोटल जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से टोटल इंडिया के अंदर 2026 टाइगर्स थी. और इसके बाद की अगर हम बात करें तो टाइगर हैव ग्रोन इन नंबर्स विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फुट टेकन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स. और उनके जो पंजों की जो छाप है, जो फुटप्रिंट है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब टाइगर्स की जो नंबर्स है, टाइगर की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है. अब ये एक गुड साइन है, एक अच्छा सिग्नल है कि अब धीरे धीरे टाइगर की संख्या कम हो गई थी, अब बढ़ने लगी है. अब उनके ऑपोजिट अगर हम बात करें वल्चर, तो वल्चर ये भी एक एनिमल है. तो ये एनिमल जो है वो धीरे धीरे कम, उसकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है. क्यों कम हो रही है? तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो कैटल्स होते हैं, जो हमारे पालतू एनिमल्स होते हैं, उसकी जब वो बीमार होते हैं तो बीमार के दौरान हम उन्हें ठीक करने के लिए हम जो दवाइयाँ खिलाते हैं, वो जो केमिकल्स खिलाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उन कैटल्स को ये वल्चर्स खाते हैं. तो उनका केमिकल वाला गोश्त वो खाते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल के असर की वजह से वो लोग मर जाते हैं. तो ऐसे नेक्स्ट है लेपर्ड सीन इन द फॉरेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हैव बिकम एग्जिस्ट फ्रॉम इंडिया. कि एक टाइम था 20th सेंचुरी के अंदर लेपर्ड हमें इंडिया में देखने को मिलते थे, अब देखने को नहीं मिलते हैं. वंस द एशियाटिक लायंस ऑफ गिर विच वर सीन एवर अप टू मिडल ईस्ट आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ओनली. कि अगर हम एशियन टाइगर की एशियन लायंस की बात करें तो एशियन लायंस एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ गिर जंगल में नहीं थे, वो साउथ ईस्ट पार्ट में भी हमें देखने को मिलते थे, मिडल ईस्ट पार्ट में भी हमें देखने को मिलते थे. लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि लायंस को बचाने के लिए, क्योंकि लायंस की दिन ब दिन लायंस की संख्या कम हो रही है, लोग उन्हें मारते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए अब ऐसी हालत हो गई है कि सिर्फ लायंस को सिर्फ और सिर्फ गिर जंगल के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया गया है. यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें गिर जंगल में रखा गया है. यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको लायंस पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पूरे एशिया में गिर जंगल में ही देखने को मिलेंगे. With due steps taken for their protection, now the number is 523. और लायंस को बचाने के लिए जो सब स्टेप्स लिए गए उसका रिजल्ट ये आया कि अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कम हो गई थी, अब टोटल 523 है. Once cranes were seen a large number in Gujarat, but now their number is reduced. अब जो क्रेन है वो भी एक टाइम ऐसा था कि गुजरात में ज़्यादातर क्रेन्स देखने को मिलते थे. आज ऐसा टाइम आ गया है कि वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, मतलब देखने को मिलते हैं, मतलब उनका नंबर, उनकी संख्या कम हो गई है. वाइल्ड लाइफ is an inseparable
पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम इनसेपरेबल, यानी जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है. बट द डिक्रीजिंग इन देयर नंबर्स समवेयर एंड फॉर सम ईयर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. और कुछ ईयर्स थे, कुछ सालों से उनकी संख्या जैसे जैसे कम हो रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर भी एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो भी रिड्यूस हो गई है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो एक चिंता का विषय है. श्याम गरुड़ यानी कि ईगल और रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियस फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ नाउ रेयरली सीन. कि ये जो ईगल है वो माउंटेनियस फॉरेस्ट में, गुजरात का जो माउंटेनियस फॉरेस्ट है उसके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते थे, वहाँ पे रहते थे रेसिडेंट, या वहाँ उनकी वहाँ जगह थी. आज वो देखने को बहुत कम मिलते हैं. Chilotro seen in the forest of Vijayanagar Taluka is rarely seen today. It is obvious that endless human greed and the run for progress have made environment imbalanced, which would bring adverse result. कि ये एक देखने लायक बात है कि हम लोगों के ह्यूमन ग्रीड यानी हम लोगों की जो लालच है और प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए हम जो रोज़ भागते हैं, उस वजह से हमने हमारी लालच के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को कैसा कर दिया है, इम्बैलेंस कर दिया है. यानी कि एनवायरनमेंट में बैलेंस अब नहीं रहा है. एनवायरनमेंट धीरे धीरे वर्स्ट बनता जा रहा है, ख़राब बनता जा रहा है. Still there is time. If proper action is not taken, then the next generation would see the wildlife only in pictures. कि हमारे पास अब भी टाइम है कि हम अभी भी चाहें तो हम वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा लिखा गया है कि अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में देख सकेंगे, लाइव अपने आँखों से कभी भी नहीं देख सकेंगे. यानी कि धीरे धीरे वो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे. तो इसीलिए उन्हें बचाने की ज़रूरत है. अब स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सी सेंचुरीज़ है और वो कहाँ पे आई है और किस एनिमल्स के लिए बनाई गई है, वो यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है, वो हम देखेंगे. नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़. फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में आया हुआ है. सेकंड है थार डेजर्ट जो राजस्थान में आया है. फिर है कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है. फिर नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में आया हुआ है. नेक्स्ट है वेलावाडर कालियार नेशनल पार्क जो गुजरात में है. नेक्स्ट है केवलादेव जो भरतपुर राजस्थान में है. बंदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है. दाचीगाम नेशनल पार्क जो कश्मीर में है. और कॉर्बेट जो हिमालय फुटहिल्स में आया हुआ है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है सेंचुरीज़, कौन कौन से एनिमल्स के लिए सेंचुरीज़ है. तो राइनो, वाइल्ड बफेलो एंड डियर. नेक्स्ट है डियर, डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट एंड बस्टर्ड, टाइगर एंड एंटेलोप. गिर नेशनल पार्क के अंदर लायन है, लेपर्ड है और चीता. यानी कि गिर नेशनल पार्क के इन एनिमल्स को बचाने के लिए बनाया है. फिर है वेलावाडा तो ब्लैक बक, वुल्फ एंड पिकॉक. केवलादेव जो है वो सिर्फ बर्ड के लिए है, और वो कौन से बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड यानी जो दूसरे देशों से आते हैं वो बर्ड. नेक्स्ट है जो बंदीपुर वो एलिफेंट, बियर और हॉग और वाइल्ड कैट के लिए है. दाचीगाम जो नेशनल पार्क है वो मस्क डियर जिसके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है. फिर है कॉर्बेट जो टाइगर, एलिफेंट और लेपर्ड और डियर के लिए है. तो ऐसे अलग अलग नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ बनाई गई है एनिमल्स को बचाने के लिए. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इंडिया का मैप दिया गया है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बर्ड सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क आया हुआ है और कौन सी सेंचुरी आई हुई है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो है डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ कैसे डेंजर में है, वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाया कि कैसे वाइल्ड लाइफ हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है. आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन टेल मी इन कमेंट्स, एंड इफ़ you have any problem regarding this topic, you can also tell me in comments. I will solve the problem. Okay, I will continue the topic and chapter in next video. Thank you very much.